नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक कर ध्यान दिन भर की बड़ी खबरों पर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को सिरोही जिले के रेबदर स्थित सिंगारली खेड़ा में अंजनी माता मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्हें 11 किलो की माला, चुनरी और तलवार भेंट कर भव्य स्वागत भी किया गया। 19 मिनट के अपने भाषण में राजे ने धर्म, संस्कृति, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और राजनीति जैसे विविध विषयों पर बात की। इतना ही नहीं, राजे ने मंदिर के माउंट आबू की अर्बुदा देवी से संबंध की भी बात कही और बताया कि उनके गुरु ने वहीं तपस्या भी की थी, जिससे उनका इस क्षेत्र से गहरा लगाव भी है। उन्होंने कहा कि विकास के साथ साथ संस्कृति और परंपराओं को भी जीवित रखना आवश्यक है। एक कविता के माध्यम से उन्होंने सेवा और मानवता का भी संदेश दिया। किसी के पांव से कांटा निकलकर तो देखो। इस प्रकार उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को भारतीय संस्कृति के अहम अंग भी बताया और कहा कि सनातन धर्म मानवता को जोड़ने वाला है। उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर एकजुट रहने की भी अपील की। महिलाओं से उन्होंने बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का भी आग्रह किया। राजस्थान में आरपीएससी के पुनर्गठन और एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ उन्होंने सरकार पर युवाओं के साथ विश्वासघात करने का भी आरोप लगाते हुए भर्ती प्रक्रिया को तत्काल रद्द करने की मांग भी की। इसके बाद राज्य और भाजपा नेताओं ने बेनीवाल पर तीखा पलटवार किया। इस मौके पर राज्य के मंत्री के बिश्नोई ने बेनीवाल को लेकर कहा कि आज राजस्थान की राजनीति में उनसे ज्यादा आत्मविश्वसनीय नेता कोई नहीं है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि बेनीवाल का सारा राजनीतिक जीवन पाला बदलने और अवसरवाद पर आधारित रहा। अब जब सभी राजनीतिक रास्ते उनके लिए बंद हो गए हैं तो वे युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए बिना सिर पैर के बयान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बिश्नोई ने बेनीवाल के विरोध को नाटक करार देते हुए कहा कि यह केवल राजनीतिक अस्तित्व बचाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा कांग्रेस शासनकाल में हुई थी और उस समय बेनीवाल कांग्रेस के साथ थे, तब उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाए। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के सर्जरी वार्ड में 2 दिन पहले हुई छत गिरने की घटना को लेकर आखिरकार मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना ही पड़ा। 1 मई को सर्जरी विभाग के 3H वार्ड की छत गिरने से 2 मरीज गंभीर रूप से घायल हो गए। एक मरीज के चेहरे पर कई जगह टांके भी लगाए गए, जबकि दूसरे को गहरी चोटें भी आईं। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन ने इसे सामान्य घटना बताकर दबाने की कोशिश की। हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने तो कोई जांच कार्रवाई नहीं की। इसी मौके पर गजेंद्र सिंह खीपसर और चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी चुप्पी साधे रहे, लेकिन जब मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इसी बीच मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने अस्पताल का निरीक्षण किया और देर रात तक कार्रवाई भी की। वित्तीय प्रबंधन की लापरवाही के चलते मुख्य लेखा अधिकारी शियाराम मीना को हटाया गया। पीडब्ल्यूडी के एईएन और अंजू माथिर और पीडब्ल्यूडी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रसीम कटारिया को भी उनके पद से हटाकर मूल विभाग भी भेज दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। सीमावर्ती इलाकों से लेकर राज्यों के हर जिले में संदेहास्पद विदेशी नागरिकों की पहचान की जा रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को ऐसे लोगों को पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस ने प्रदेश भर में बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान भी शुरू किया। इसके साथ ही इसके तहत जयपुर रेंज के आईजी अजय पाल लांबा ने बताया कि अब तक 90 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की जा चुकी है, जिन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी भी की जा रही है। इस अभियान के दौरान विभिन्न जेलों में खदानों, फैक्ट्रियां, ईंटों भट्टों और मकानों और दुकानों पर काम करने वाले लोगों की गहन जाँच की जा रही है। इस पूछताछ में सामने आया है कि ये सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं जो साल 2014 के आसपास भारत में घुसे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल सीमा पार कर पैदल भारत में प्रवेश किया और रोजगार की तलाश में राजस्थान पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस हमले में पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक भी शामिल थे। इस नृशंस हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर बनी हुई है। इसी बीच पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भड़काऊ बयान देते हुए दावा किया कि उनके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम है और सभी मिसाइलें भारत की ओर भी लक्षित की गई हैं। अब इस बयान पर केंद्रीय मंत्री सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कड़ा पलटवार किया और कहा कि जब समय आएगा तो उन्हें अपने आप जवाब मिल जाएगा। गौरी, गजनबी, महमूद जैसे नामों को हमने इतिहास में पहले भी परास्त किया है। हमारे पूर्वजों ने इन्हें सबक भी सिखाया था और आज हमारी अग्नि और ब्रह्मास्त्र मिसाइलें भी उन्हें जवाब देने के लिए तैयार हैं।
इतना ही नहीं, शेखावत ने यह भी कहा कि भारत किसी भी हालत के लिए पूरी तरह तैयार है और हमारे सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जब हमने हवाई हमले किए थे तब भी वे यहीं थे और घाव लेकर लौटे थे। मेड़ता के राजपूत छात्रावास परिसर में चतुर्भुज शिक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक समिति अध्यक्ष ठाकुर अभय सिंह भैसना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शिक्षा व सामाजिक उद्देश्यों को मजबूती देने के लिए समिति की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इसके साथ ही सर्वसम्मति से हुए इस विस्तार में उपाध्यक्ष पद पर हनुमान सिंह रासलियावास और शिवदान सिंह गगराना को भी नियुक्त किया गया। इसके साथ ही सचिव के पद पर एडवोकेट जितेंद्र सिंह शेखावत को जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि सह सचिव पद पर जगदीश सिंह बटाटी का चयन किया गया। कोषाध्यक्ष के रूप में पन्ने सिंह और सह कोषाध्यक्ष के रूप में राजदीप सिंह गाठिया को भी नियुक्त किया गया। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि समिति के विस्तार के तहत मेड़ता, रिया और डेगाना क्षेत्र से 15-15 सक्रिय सदस्यों को भी समिति में शामिल किया जाएगा, जिससे संगठन की पहुंच और प्रभाव क्षेत्र बढ़ सके। राजस्थान के झुंझुनू जिले में डंपर यूनियन के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी से जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर मक्खन लाल जागेड़ और उनका परिवार गहरे सदमे में है। यह मामला उस समय तूल पकड़ गया जब हुड्डा ने न केवल डीटीओ को हड्डी तोड़ने की धमकी दी, बल्कि उनकी मां और पत्नी और बेटी को लेकर भी अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया। यह पूरा बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे अधिकारी का पूरा पारिवारिक मानसिक तनाव में आ गया। डंपर यूनियन पिछले 6 दिनों से डीटीओ कार्यालय के बाहर धरना दे रही है। यह विरोध 229 वाहनों के आरसी निलंबन के खिलाफ किया जा रहा है, जो चालान की राशि जमा नहीं कराने के कारण निलंबित की गई थी। हालांकि बाद में चालान जमा होने पर इनमें से 34 वाहनों की आरसी भी बहाल कर दी गई। इस मामले पर मक्खन लाल जांगड़ ने परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर न्याय की मांग भी की और उचित कानूनी संरक्षण देने की भी अपील की और कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी अधिकारी के परिवार को निशाना बनाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान के नसीराबाद के निकट स्थित पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय नांदला में स्काउट का 5 दिवसीय प्री राष्ट्रपति जांच एवं प्रशिक्षण आवासीय शिविर जारी है। इस शिविर में राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के 52 नवोदय विद्यालयों से कुल 261 स्काउट्स भाग ले रहे हैं। इस शिविर का उद्देश्य राष्ट्रपति स्काउट अवार्ड के लिए आवश्यक स्काउटिंग कौशल का प्रशिक्षण देना है। इस शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे योग और व्यायाम के सत्र से हुई। स्काउट्स ने प्रशिक्षकों के नेतृत्व में योग, ध्यान और श्रमदान भी किया। इसके पश्चात प्रार्थना, ध्वजारोहण, स्काउट सैल्यूट और ध्वज गीत का भी आयोजन हुआ। प्रशिक्षक दल ने पूरे दिन की गतिविधियों की रूपरेखा भी साझा की। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रभारी राकेश कटाना ने शिविर का निरीक्षण कर संतोष जताया और कहा, स्काउट्स को सेवा, राष्ट्र प्रेम और जीवन कौशलों के प्रति प्रेरित किया। विद्यालय प्राचार्य गिरिराज रेवाड़ा ने स्काउट्स को चरित्र निर्माण, ईमानदारी और सेवा भावना को अपनाने का भी संदेश दिया। टोंक जिले में स्थित बहुप्रतीक्षित ईसरदा बांध परियोजना के कार्यों की प्रगति का जायजा लेने शुक्रवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी ACS भास्कर आत्माराम सावत ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ईसरदा बांध की निर्माणाधीन फिल्टर प्लांट साइट पर पहुंचकर चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद अभियंताओं से कार्य की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी ली। इस निरीक्षण के दौरान श्री सावंत ने परियोजनाओं से जुड़े तकनीकी पहलू और निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देते हुए अभियंताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने फिल्टर प्लांट और अन्य निर्माण कार्यों में तेजी लाने से गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने तथा सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने पर भी बल दिया। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी जल संसाधन विभाग एवं ईसरदा परियोजना से संबंधित सभी अभियंता भी मौजूद रहे। उन्होंने ACS को विभिन्न चरणों में चल रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि ईसरदा बांध परियोजना के पूरा होने से टोंक समेत आसपास के कई क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति में भी बड़ा सुधार होगा। डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में शुक्रवार को मरीजों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ने निःशुल्क दवा वितरण केंद्रों का विधिवत शुभारंभ किया गया। लंबे समय से मरीजों और आमजन की ओर से अतिरिक्त दवा वितरण केंद्रों की मांग की जा रही थी, जिसे प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए पूरा किया। शुभारंभ कार्यक्रम में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत और वरिष्ठ समाज सेवी ओम प्रकाश मोदी ने फीता काट कर दोनों केंद्रों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ इन केंद्रों को विधिवत शुरू किया। वर्तमान में जिला अस्पताल में पहुंचने से पहले एक निःशुल्क दवा वितरण केंद्र भी संचालित था, लेकिन बढ़ती भीड़ और लंबी कतारों के चलते मरीजों को दवाई लेने में खासी परेशानी हो रही थी। खासकर वृद्धजन, महिलाएं और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को कतारों में लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता था। ऐसे में 2 नए केंद्र खुलने से अब दवा वितरण प्रक्रिया तेज और सुगम हो जाएंगी। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।